वो कर सकता है, उसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छी संगत मिले, वो बहुत कुछ कर लेगा। हैं? तो कहने का मतलब लाइफ में सक्सेसफुल होने का जो मंत्र जिसको फॉलो करके मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। आज जो 50 गज का घर था वो तो मैंने रेंट पे चढ़ाया हुआ था, 4-5 घर वैसे भी मेरे पास हैं, वो रेंट पे ही है, रेंटल प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है। तो हमारे पास एकदम परमात्मा ने फेंका नहीं है कुछ, वो जनरेट करने का एक फार्मूला है। यदि बच्चा सीख ले, आप सीख लो, तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो उसमें से सबसे पहला है गुरु। आप सही दिशा में जा रहे हो, सही कर रहे हो, आपको अच्छा कोई बंदा गाइड करने वाला मिल जाए। सर क्या नाम है सर आपका? इंद्रदेव। क्या काम करते हैं सर? सिलाई का काम करते हैं। आपने खुद ही सीख ली या किसी ने सिखाई आपको? नहीं, सिखाया। किसी सिखाया? किसी गुरु ने सिखाया? जिसको वो गुरु को जो आता था वो सिखा दिया आपको। सिलाई आती है, सिलाई सिखा दी। कोई बिजनेसमैन वाला गुरु होता तो बिजनेस सिखा देता कि नहीं सिखा देता? सिखा देता ना। तो गुरु आपकी लाइफ में कोई अच्छा गुरु मिल गया, जैसा है वो वैसे ही बना देगा। इस बात को मानते भी नहीं मानते? हाँ? जैसा गुरु होगा वैसे ही चेला होगा, ये भी कहावत है, जैसा गुरु वैसा चेला। सही कि नहीं सही? तो गुरु सही होगा तो चेला अपने आप ही। तो मेरी लाइफ में भी एक गुरु आई, जैसी मेरी सिचुएशन थी, यदि वो पर्सन मुझे ना मिलते, आज वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक शेयर्स वगैरह देखते हैं। वो खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, पर मेरे को उन्होंने बोल दिया था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, क्योंकि तू 5 साल और खराब कर देगा गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। जॉब निकलती एक, लोग हैं 1000, तेरे घर में कमाने वाला तू ही है। मैं तेरे को ऐसी जगह पे डालता हूँ, तो उस पर करेगा तो तू सक्सेसफुल हो ही जाएगा। उन्होंने मुझे दी एक संगत। ऐसे लोगों से मिलवाया जिससे मैं सीखा, समझा काम कैसे किया जाता है। मान लो एक रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस का मालिक खुद तो काम नहीं कर रहा है। नो सर। कौन काम कर रहा है? एम्प्लॉय, जनरल मैनेजर, जीएम कर रहे हैं काम, जनरल मैनेजर्स वगैरह कर रहे हैं, मैनेजर्स काम कर रहे हैं। अब जनरल मैनेजर के पास वो कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए, जैसी कंपनी वैसी सैलरी, 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक बंदा जाएगा कमाने लग जाएगा। 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा है तो उसे नॉलेज भी है। 5-10 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको 5 करोड़ को फैक्ट्री को चलाने की नॉलेज है। वहां पे रहता है कि कैसे क्या करते हैं, कैसे सीख जाता है। यस। जैसे संगत मिल गई बंदा वैसा सीख जाता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती है, नहीं पड़ती। आपका वो छोड़ो, आपका बच्चा 2 साल का होता है, आपको मोबाइल देखता है, वो चलाना सीख जाता है मोबाइल। यस। सीखता ही नहीं सीखता, आपको पासवर्ड तक लगा देता है वो। होता ही नहीं होता। तो लाइफ में सीखने का यही एक गुरु है, एक संगत अच्छी डाल दोगे। कहते हैं कि आप नशेड़ियों की संगत में रहोगे, नशेड़ी पक्का बनना है। आप टॉपर की संगत में रहोगे, टॉपर पक्का बनना है। सर। आपका बच्चा बिजनेसमैन की संगत में रहेगा तो बिजनेस पक्का सीख जाएगा, ठीक है। और अच्छी संगत में रहेगा तो अच्छा बन ही जाएगा। पर ये सारी चीजें तब एप्लीकेबल हैं जब आपकी आदत सही होती है। आदत मतलब माइंडसेट। मैंने तो बहुत सारी चीजें बताई, पर जानते तो सब हैं, पर मानते कोई नहीं है। नहीं है। सारी दिमाग की प्रॉब्लम है हमारी। हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। जैसे कि मान लो मैडम ने फोन कर करके बुलाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पता नहीं क्या होगा, क्या बताएंगे, समय बर्बाद करेंगे, ये है वैसा है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही हुआ होगा है कि नहीं? थोड़ा सा डिले भी हो गया, हम चले जी, हम आप रहे जी, हैं? तो ये प्रोग्राम तो है तो आप ही के लिए, पर हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं, और जो बंदा अच्छा नहीं करता है उन्हें हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कई बार आज की डेट में ऐसा भी होता है कोई बंदा अच्छा करता है फिर भी उसे गालियां मिलती है तो आगे से वो काम करना भी बंद कर देता है, यार हटाओ यार, मैंने नहीं करना।
मैंने नहीं समाज सुधारना, खुद का हो रहा है बस बहुत है? पर कुछ ऐसे भी ढीठ होते हैं मेरे जैसे कि यार ठीक है, जिसको समझ आएगी आ जाएगी, जिसको नहीं समझ आएगी नहीं आएगी, मेरा काम है समझाना, समझा दूंगा, मेरा कौन सा कुछ जा रहा है? कि नहीं? क्योंकि कहते हैं ना कि भला करोगे तो लाभ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यस। पंजाब की धरती में जितना लंगर लगता है, जितना लोगों को खिलाते हैं, उतना ही इनकम ज्यादा आती है। कहते हैं ब्लेसिंग में वो पावर है, किसी की दुआओं में है, वो रातों रात किसी को अमीर बना सकते हैं। एक स्टोरी भी है, यूट्यूब पे है। अंबानी ने जब वो पिछले जन्म में था, रिग्रेशन थेरेपी जब करते हैं, रिग्रेशन पास्ट थेरेपी, तो अंबानी पिछले जन्म में लेबर था, उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया था, तो उसके पास 4 रोटी थी। जब वो खाना खाने लगा तो वो भी बंदा कोई मांगने आ गया, तो उसने वो भी रोटी उसको दे दी। तो कहते हैं वो ब्लेसिंग से भी वो अमीर बन गया। और वो छोड़ो, आज की डेट में आप फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, जितने भी बड़े अमीर लोग हैं, उन्होंने अपनी 90% दौलत, मतलब यदि उनके पास 1000 करोड़ रुपया था, 900 करोड़ रुपया, 990 करोड़ रुपया दान कर दिया। किया हुआ है यूट्यूब पे, फेसबुक वाले ने भी दान कर दिया, तो बिल गेट्स जिसने कंप्यूटर बनाया था उसने भी दान कर दिया। पर उसी साल में उसने वो वापस ही आ गया उसके पास। तो ब्लेसिंग में बहुत पावर है, ठीक है। सो आदत ये सेट करना, माइंडसेट बनाना, ये भी एक दिन का काम नहीं है। देखो, जिसके घर हमारी आदत है लेट उठना, तो बच्चा भी लेट उठेगा। हमारी आदत है किसी को दूसरे को गाली निकालने, तो वो भी गालियां निकालेगा। हमारी आदत है दारू पीना, तो वो भी किसी न किसी दिन दारू पीएगा। हमारी आदत है अच्छे लोगों में बैठना, तो वो भी अच्छे लोगों में बैठेगा। हमारी आदत है अच्छा सुनना, तो वो भी अच्छा सुनेगा। पता है कहाँ से सीखता बंदा? संगत से सीखता। सबसे पहले संगत कहाँ पे? घर में। फिर बाहर की। तो यहाँ पे यदि हमारी, क्योंकि कोई भी पर्सन अमीर कहाँ से है? माइंड से ही है, दिमाग से। यही चीज है। सबसे ज्यादा इनकम कौन जनरेट करवाता है? जो माइंड से कमाता है। वो इनकम को खाता कौन है? इससे नीचे इसी नीचे वाला है। पर इसको खुराक देने की बारी आती है तो हम इसको देते नहीं है। इसको खुराक क्या देते हैं? यूट्यूब, फेसबुक, वीडियो, इंस्टाग्राम, अनाम शनाम देख लो। होगा उससे कुछ? नहीं सर। अमीर व्यक्ति तो कुछ देखता है कि इससे पैसों से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। कहीं ना हम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं, ना ऐसी संगत में जाते हैं जहाँ हम लोग को सिखाया जाए, ना ऐसे गुरु से कंसल्टेंसी लेते हैं। आपको अपने बच्चे का भविष्य पता है कि हाँ 5 सालों बाद भी आपको बढ़ा दिया,